नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। चार धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था, परंपरा और पहचान है। लेकिन अब इस आस्था के केंद्र में उठ रहा है एक बड़ा सवाल कि क्या चार धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगना चाहिए? क्या यह आस्था की रक्षा है या संविधान की सीमाओं को चुनौती? क्या धर्मस्थल की पवित्रता बचाने के नाम पर भेदभाव जायज है या यह फैसला समाज को और बांट देगा? अब इन पवित्र धामों के ऊपर अब एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या चार धाम सिर्फ हिंदुओं के लिए होने चाहिए। कुछ धार्मिक संगठनों की मांग है कि गैर हिंदुओं की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगे। तर्क यह दिया जा रहा है कि पवित्रता, परंपरा और सुरक्षा को लेकर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लग जानी चाहिए। वहीं विरोध करने वालों का सवाल है कि क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में किसी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर धर्म के आधार पर रोक लगाई जा सकती है? संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है, लेकिन अब राजनीति भी इस मुद्दे पर शुरू हो गई है। बीजेपी इसे आस्था और परंपरा से जोड़ रही है, कांग्रेस इसे संविधान और सामाजिक सौहार्द पर हमला बता रही है। तो सवाल यह है कि क्या यह फैसला धार्मिक भावनाओं से प्रेरित है या चुनावी गणित से? आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले सुन लेते हैं क्या तर्क दिया जा रहा है इसके पीछे। उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा, उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जहाँ तक गैर हिंदुओं का धार्मिक स्थलों में प्रवेश की बात है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि एक सनातन परंपराओं का सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक का अधिकार नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपराओं का है। आदि शंकराचार्य जी इस पूरी व्यवस्था को बना के गए थे और ये आदिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है, उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं। और समय समय पर लोगों की लंबे समय से ये मांग रही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे इस तरह के जो बड़े धाम हैं, इन स्थलों पर जो है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश जो है कि वर्जित होना चाहिए। और हमारे जो हक हकूकदारी हैं, हमारे जो केदार सभा है, हमारी टिम्बर पंचायत है, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, स्थानीय हक हकूकदारी हो, सबने इस बात का स्वागत किया और ये माना है कि जिस तरह का आपने देखा कि कुछ समय से यहाँ पर एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है। देखिए, बीकेटीसी को ये बताना चाहिए, चाहे वो हमारा केदारनाथ धाम हो, चाहे वो अमरनाथ जी की गुफा हो। अमरनाथ जी की गुफा की खोज किसने की थी? वो कौन से धर्म का था? और जो खच्चर और घोड़े ले जाकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, डोली ले जाके सेवा कर रहे हैं, कौन से धर्म के? उनमें ज्यादातर लोग कौन से धर्म के लोग हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं और भगवान केदार के दर्शन कराने के लिए खच्चरों की व्यवस्था करके वहां तक ले जाते हैं? कौन लोग हैं? तो इस देश में जो प्रेम और भाईचारा है, उसको तोड़ने की कोशिश ना करें। हर व्यक्ति को अपनी हद पता है, हर व्यक्ति को पता है उसको कहां तक जाना, उसकी सीमाएं क्या है। सरकार और सरकार के उपक्रम में बैठे हुए लोगों को अपनी गंदी मानसिकता को छोड़ना चाहिए और राष्ट्र जिस रास्ते पे पौराणिकता से चला आ रहा है, पुराणों के समय से चला आ रहा है, उस रास्ते पे राष्ट्र को चलने दिया जाए। तो गैर हिंदुओं की एंट्री बैन क्या आस्था निजी होती है या उस पर राज्य का अधिकार होता है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन सच में समाधान है या एक नई समस्या की शुरुआत? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इसलिए भी कि उत्तराखंड जो प्रदेश है वो एक शांत प्रदेश है, देवभूमि हम उसे कहते हैं,
और वहाँ पर लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं, आस्था के नाम पर आते हैं, वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, कुछ लोग टूरिस्ट के तौर पर भी आते हैं और इससे वहाँ का राजस्व भी बढ़ता है। वहाँ पर आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि टूरिस्ट जो आते हैं तो उससे प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है, बहुत राजस्व की प्राप्ति भी होती है। तो अब इस तरह के फैसले लेने से कि क्या जो एक पहचान उत्तराखंड की है उस पर लोगों का सवाल नहीं उठने लगेगा और उस पर एक सवालिया निशान नहीं लग जाएगा, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि संविधान में ये कहा गया है कि धार्मिक भेदभाव की मनाही को लेकर। तो ऐसे में क्या अब ये मामला जब आएगा, जब ये फैसला लिया जाएगा तो फिर अदालत में जाएगा और फिर अदालत से जो फैसला आएगा तो अगर अदालत से इसके खिलाफ फैसला आता है तो फिर झटका लगेगा इस फैसले को लेने वालों को लेकर, और कांग्रेस इस तरह का सवाल भी उठा रही है। आज हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ रहे हैं कमलेश नमन जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, गरिमा दसौनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, और गजेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और इस चर्चा की शुरुआत हम गजेंद्र जी से ही करना चाहेंगे। गजेंद्र जी, क्या ये जो फैसला लेने की बात हो रही है चार धाम में हिंदुओं की, माफ करेंगे गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर, ये फैसला आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? क्या होना चाहिए, आपको भी लगता है? पिछले कुछ सालों से जब से उत्तराखंड की जनता ने यहाँ पर इनको प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, इसके आलोक में इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। ये 2014 से पहले जो विधानसभा चुनाव होते थे, 2017 से पहले हम देखते थे कि लोकसभा हो, विधानसभा के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की भी जब सूची निकलती थी कि किसको चुनाव लड़ाना है तो उसमें 2, 3, 4 मुसलमानों के नाम भी होते थे। वो विषय पूरी तरह बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वही कर दिया गया है कि किसी को टिकट ही नहीं देना है। दूसरा ये है कि उत्तराखंड में एक शब्द हर दिन दोहराया जा रहा है, डेमोग्राफी चेंज का। और उत्तराखंड सरकार अपना विज्ञापन चला रही है, उसमें कहती है कि 800 मजारें हमने तोड़ दी और 12,500 एकड़ जमीन पर कब्जा था, छुड़वा दिया। तो 800 जो मजारें तोड़ी गई हैं उसका विरोध करने के लिए कोई भी मुसलमान सामने नहीं आया। किसी ने नहीं कहा कि आपने लोगों की क्यों तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नेता है एक अतुल अग्रवाल मसूरी के, कल उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि बुल्ले शाह की जो दरगाह थी जिसको नुकसान पहुंचाया गया, वो अग्रवाल इनके अध्यक्ष हैं उस सोसाइटी के, वो विरोध करने आए हैं। तो अगर 12,500 एकड़ जमीन पर वो मजारें नहीं बन सकती, वो ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 6, 10 बीघा पे बन सकती है। एक तो वो आंकड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है। विगत कुछ समय से लगातार ये बातें आ रही है कि आदमी की दाढ़ी वाले को पकड़ा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, टोपी वालों को पूछा जा रहा है अपना नाम बता, अपने कागज दिखा, और यह बात यहीं पे नहीं रुकती है। बात इससे और आगे ये है कि जहां आप कह रहे कि चार धाम में अब जो गैर हिंदू वो नहीं आएगा, तो आप बताइए, जब केदारनाथ पुनर्निर्माण की बात आई, केदारनाथ के चारों तरफ ध्वस्त हो गया था, तो वो मजदूर, वो मिस्त्री, वो प्लम्बर, वो कौन किसको लेके आए थे आप वहां पर? ठीक है। किसने वो दोबारा से खड़ा किया? आज बद्रीनाथ पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और बद्रीनाथ पुनर्निर्माण के काम में पिछले साल एक बार फिर उड़न की गई। उसमें कहा गया कि भाई यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। अचानक कहां से नमाज पढ़ने आए? तो पता चला कि बद्रीनाथ पुनर्निर्माण के काम में कम से कम 250-300 लेबर, वो भी सब मुसलमान आप लाए, क्योंकि आपको जो है योग्य कारीगर मिला नहीं, कोई मिस्त्री मिला नहीं, कोई काम करने वाला मिला नहीं, तो आप कहां से लेके आएंगे? आपने देखा इतिहास में कि उत्तराखंड के राज्यपाल थे अजीत कुरैशी साहब बद्रीनाथ के दर्शन करने गए। गुलाम नबी आजाद भारत सरकार के मंत्री केदारनाथ बद्रीनाथ हो क्या गए, उनको क्यों नहीं रोका गया? ठीक है, जरा अब बीजेपी से भी हम सवाल इसका जवाब ले लें। कमलेश, सवाल पूछिए, मैं आता हूं। लेकिन असल बात यह है कि इन सवालों के आलोक में वो बात न दब जाए कि आखिरकार जो उत्तराखंड कल तक बहुत शांतप्रिय प्रदेश माना जा रहा था, जिसके लिए कह रहे थे कि हाँ भाई बहुत ही बेहतर है, देवभूमि है, धर्मस्थली है, यहाँ सबके लिए बहुत शानदार चीजें हैं, तो आखिर अचानक से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर सर्वे आ गया कि हेड स्पीच में नंबर 1 हो गए।
ठीक है। ये कमलेश जी, कहाँ से बात कमलेश कर जी, रहा क्या है ये गैर हिंदुओं की एंट्री बैन होनी चाहिए? क्या ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि इससे टकराव होगा, भेदभाव की भावना भी पर भी इसका असर पड़ेगा? मेरा मानना है कि आप इसको बंद करने से देखिए, पहले मुझे ये जरूर लगता है पूछिए। कि कमलेश जी से ले लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। जी गांधी का जो मकान देहरादून में बन रहा है उसमें निर्माण करने वाले किस धर्म के लोग हैं? हाँ, कमलेश जी से, हाँ, भारतीय जनता पार्टी। जी कमलेश जी। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है गजेंद्र भाई जो बोल रहे हैं, देखिए जो हम कह रहे हैं कि गैर हिंदू हमारे धर्म स्थलों पे नहीं आएगा। हमारी उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर चारों धाम बसते हैं, चारों धाम की यात्रा होती है और अन्य प्रदेशों से यहाँ पर श्रद्धालु आता है और प्रदेश की हमारी जो प्रबुद्ध जनता है वो उनका दिल खोल करके स्वागत भी करती है। देखिए जो चीज यहाँ पर गलत तरीके से पेश करने का काम किया जा रहा है कि किसी एक विशेष वर्ग को शायद टारगेट करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। देखिए हमारा जो वहां पर संकल्प है, जो समिति ने जो लिख करके दिया है कि यहाँ पर गैर हिंदू नहीं आएगा, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, ये बताइए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि सब आ सकते हैं, सब जा सकते हैं, हम सब एक हैं, हाँ बिल्कुल एक है, हम कब मना कर रहे हैं एक नहीं है हम लोग, लेकिन क्या वो मक्का मदीना में जा सकते हैं? क्या वो मक्का मदीना में जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं? अगर वो अपने धर्म पर आने वाले लोगों को सबको सहमति दे रहे हैं तो फिर मक्का मदीना में सहमति क्यों नहीं मिलती जाने की? मुझे नहीं लगता। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमारा जो धर्म स्थल है, हम किसी को ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप प्रदेश से बाहर चले जाओ, आप शहर से बाहर चले जाओ या उस जोन से बाहर चले नहीं, जाओ। तो वो तो ऐसे भी नहीं जाते। 98% मुझे लगता है कि 98% वो लोग मंदिरों में नहीं जाते। तो इसके ये लाने की क्या जरूरत? ये लाने की क्या जरूरत कि हाँ बैन लगा देंगे, नो एंट्री? देखिए मैंने क्या कहा कि ये गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। केवल जो हमारे धर्म स्थल है, जो परिधि में आते हैं, वहां पर ऐसे अराजक तत्व, गलत कृत्य करने वाले, हिंसा करने क्या वाले, अच्छा ये गारंटी आप लेंगी कमलेश जी, ये गारंटी लेंगी कि जो लोग जाएंगे, जो हिंदू होंगे, उसमें से अराजक तत्व नहीं होंगे? नहीं, देखिए इसमें तो किसी के ऊपर आप मोहर नहीं लगा सकते, किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, लेकिन हम पहचान तो कर सकते हैं ना। हम ये तो देख सकते हैं, हम इन आंकड़ों को कम तो कर सकते हैं, हिंसा को कम कर सकते हैं, अराजक को कम कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से तो ये करना चाहिए ना कि वो जो सेक्युलरिज्म के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में आया था 42nd अमेंडमेंट के बाद, तो उसको हटा दिए पहले, उसके बाद अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा जो आप चाहते हैं। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि देवों की भूमि है और यहाँ पर किसी को भी डेमोग्राफी चेंज करने का या उसको अलग से यहाँ एक सिचुएशन बनाने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर हम सब श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं, जितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, पर गलत तरीके से, जिस तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी, पेश तो आप कर रहे हैं ना, आप ला रहे हैं तो लोग, आप ला रहे हैं, आप इसका समर्थन करती हैं ना, आप इसका समर्थन करती हैं कि गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। कमलेश जी, फिर अभी गरिमा जी के पास जाएं, लेकिन उससे पहले आप इसका समर्थन करती हैं कि गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल हमारे धर्म स्थल के आसपास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है गरिमा जी, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि उस जगह पर जहां हमारे पूजा स्थल है वहां पर ना जाए। ठीक है गरिमा जी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए आनंद जी, इस फैसले से धामी सरकार की संकीर्ण सोच उजागर होती है, इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा उजागर होता है और मौजूद मुद्दे जो उत्तराखंड के चल रहे हैं उससे ध्यान भटकाने का एक हथकंडा मात्र मैं इसको मानती हूँ कि यहाँ गांव के गांव खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है, जंगली जानवरों का आतंक है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, ये तमाम बातें, और बेरोजगारी अपने चरम पर है। ये इन बातों से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि चुनाव आने वाला है और जब जब चुनाव आता है तो ये सांप्रदायिकता की ओर मुड़ते हैं, ये समाज को तोड़ने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, आपके राज्यपाल हिंदू नहीं है, आपके राज्यपाल अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, आप मना कर पाएंगी जनरल गुरमीत सिंह को कि वो केदारनाथ या बद्रीनाथ ना जा पाए? आप मना कर पाएंगे? आपके अधिकारी एक बड़ी संख्या में हमारे वहां जो उत्तराखंड में IAS PCS अधिकारी हैं और IPS अधिकारी हैं, वो गैर हिंदू हैं, क्या आप उनको मना कर पाएंगे? उनकी ड्यूटीज लगती हैं, VIP ड्यूटीज लगती हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ में जब कोई देश और दुनिया का VIP आता है। वही मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में देखिए अपने संसाधन, हमारे पास कोई माइंस नहीं है, हमारे पास कोई कोयले की खान नहीं है जिससे हमको राजस्व मिलता हो। हमारा राजस्व 3 चीजों पर निर्भर है और मुख्यतः पर्यटन प्रधान प्रदेश है, रीढ़ है हमारी अर्थव्यवस्था की हमारा पर्यटन। यहाँ पेशवाई निकलेगी, अभी कुंभ होगा, अर्ध कुंभ जब 2027 का,
तो पेशवाई निकलेंगी और उसमें सबसे अहम भूमिका होती है विदेशी पर्यटकों की। हमारे वहां जितना विदेशी लेकिन पर्यटक अभी आता अभी है जो या देश अभी और जो दुनिया का कमलेश जी ने पर्यटक- कहा, गरिमा जी, अभी जी। जो कमलेश जी ने कहा कि ठीक है वो आए उत्तराखंड में उनका स्वागत है, बाकी जगहों पर जाएं, टूरिस्ट प्लेसेस पर जाएं, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वहां पर उनकी एंट्री की बात वो कर रही हैं। नहीं, मैं आनंद जी यही कह रही हूँ, डेमोग्राफी चेंज होती है तो वो धामी सरकार में चेंज होती है, उनके कार्यकाल में चेंज होती है, मर्यादाएं भंग होती हैं धार्मिक स्थल की तो भाजपा राज में भंग होती हैं। अरे ना तुम डेमोग्राफी को चेंज होने से बचा पा रहे हो, ना उत्तराखंड के स्वरूप को बचा पा रहे हो, ना तुम यहाँ हमारे धार्मिक स्थलों की मर्यादाओं को भंग होने से बचा पा रहे हो, तो तुमको क्या नैतिक तो वो अधिकार ये है कि कहते तुम हैं कुर्सी ना, पर बने वो रहोगे? लोग ये कहते हैं ना कि आप लोग उनको संरक्षण देती हैं। अरे आदिकाल से चल रही है आनंद जी, ये समझना पड़ेगा हमको। हमारी आदिकाल से चल रही है ये चार धाम यात्राएं, ये कोई भाजपा सरकार में शुरू नहीं हुई है। नहीं, डेमोग्राफी वाले सवाल पर लेकिन बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, ये बात नहीं होती। हिंदू सनातन धर्म इतना व्यापक, इतना समावेशी, इतना सहृदय है कि वो सबको समावेश करके चलता है। हम संकीर्ण मानसिकता के नहीं है, इसीलिए तो सस्टेन कर पाए इतने सालों तक। यही तो मैं इनको बताना चाहती हूँ, कितने आक्रांता आए, किसने आखिर हमको गुलाम बना पाया, किसकी हिमाकत हुई। तो आज अगर सब कुछ डेंजर में है, ये कह रहे हैं हमारे धार्मिक स्थल डेंजर में है, ये कह रहे हैं हमारे गंगा के घाट डेंजर में है, ये कह रहे हैं हमारी डेमोग्राफी जो है उत्तराखंड की वो डेंजर में आ गई। अरे डेंजर जोन में है, फूक जिहाद भी तुम्हारे ही समय पर हो रहा, लैंड जिहाद भी तुम्हारे समय पर हो रहा, लव जिहाद भी तुम्हारे समय पर हो रहा है, तो तुम फिर कुर्सी पर क्यों काबिज हो? तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। जो कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन को संभालनी चाहिए थी, आज इनके बजरंग दल, इनके विश्व हिंदू परिषद, इनके दुर्गा वाहिनी के लोग संभाल रहे हैं। वो लोग लोगों को पीट रहे हैं, उनके दुकानों के बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं। ये किस तरह की अराजकता है? ये कहीं ना कहीं जंगल राज है। और मैं तो साफ तौर पर कह रही हूँ, धामी सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही है। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिया। आप लोग ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को ला रही हैं कमलेश जी। सवाल यही है कि आस्था बड़ा या संविधान, आस्था बड़ी या संविधान, श्रद्धा निजी है या सार्वजनिक नीति? देखिए, दोनों ही चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए संविधान भी उतना ही महत्वपूर्ण है और धर्म हमारे लिए उससे बड़ा है, और धर्म भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है और सभी के लिए बड़ा है। और दोनों चीजें हमारे लिए प्रथम स्थान पर आती है, ऐसा नहीं है। देखिए जंगल राज किसको लग रहा है? जंगल राज केवल विपक्ष के लोगों को लग रहा है, लेकिन जनमानस को ये बेहतर लग रहा है, लोगों को बेहतर लग रहा है, लोग इसमें समर्थन कर रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं। जनमानस विरोध नहीं कर रहा। विरोध कौन कर रहा है? राजनीतिक दल। विरोध कौन कर रहा है? जो किशन सिंह धामी जी को देखना नहीं चाहते। विरोध कौन कर रहा है? जो लोग आज तक उन लोगों को संरक्षण देते चले आए हैं, गलत लोगों को संरक्षण देते चले आए हैं, गलत चीजें करने वालों को संरक्षण दिया है आज तक कांग्रेस ने। कभी भी उन्होंने मजाक कितनी बन गई कांग्रेस के राज में, ये कांग्रेस को भी मालूम नहीं होगा। कितनी संपत्तियों पर कब्जा करवाया, ये कांग्रेस को भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा संरक्षण देने का काम किया उन लोगों को। और आज आप कह रहे हैं आक्रांता है। अरे आप तो आपने उन लोगों की गुलामी झेली है इस देश में भाई। फिर कहते हैं हम आप जिन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, तो मुझे ये बताया ना वो लोग क्या मक्का मदीना में जा सकती हैं गरिमा मेहरा? आप मक्का मदीना में जा सकती हैं? आपके कांग्रेस के नेता मक्का मदीना में जा सकते हैं? क्या वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं? बताइए मुझे, क्या उनकी मस्जिदों में जाकर के आप बैठ सकते हैं? करनी है आप पेट पे नहीं, आप बैठ सकते हैं क्या? तो गजेंद्र जी, इस तरह के मामले पहले भी आए, अलग अलग जगहों पर भी आए थे। जैसे शबरीमाला का जिक्र हम करें तो वहां पर भी हमने देखा था, मामला अदालत में गया, अदालत से जो फैसला आया वो सबके सामने है। यहां पर भी तो जब इस तरह के विरोध के स्वर भी जब उठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये मामला फिर आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो फिर यहाँ की जो गंगा जमुनी संस्कृति है उस पर भी असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। दरअसल पिछले साल एक वीडियो आया बजरंग दल के लोगों का देहरादून के घंटाघर पर, और उन्होंने देहरादून के पुलिस कप्तान हैं अजय सिंह, उन्होंने कहा कि ये कप्तान जिहादियों से मिला हुआ है, इसकी जिहादियों से सांठगांठ है, और आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये कौन सी सनातनी सरकार चल रही है? ये बहुत गंभीर सवाल है। एक जिले के कप्तान के ऊपर इतने गंभीर सवाल, और आप इसलिए उनके ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं। सुनिए मैडम, बात खुदा मुने, उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है। असल बात यह है कि इस प्रदेश में जो चार धाम यात्रा चल रही है, वहां के लिए फूल कहां से आते हैं? कोई पूछेगा किस धर्म के लोग उगाते हैं उनको? कोई पूछेगा प्रसाद कहां से बनता है? जरा इनसे पूछे कि कांवड़ कौन तैयार करता है? इनसे पूछे कि दिवाली और होली के जो रंग हैं, जो दिए हैं, वो किस धर्म के लोग तैयार कर रहे हैं?
अगर अगर आप इस लेवल पर लोगों को ले जाएंगे तो मैं अभी पूछ रहा हूँ, इस सरकार के पास कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, दुनिया में किसी के पास नहीं है बात कि तो आप यही जब है चार धाम गजेंद्र यात्रा भाई शुरू हो कि अब तक आप संरक्षण दिया नार्थ जा बॉर्डर पर रहा खड़े हो है, जाएं कुछ अच्छा हो और रहा है वहां तो पर जाके अच्छा चेक कर होने लें। दीजिए। आपके पास कोई मसीह नहीं है मैडम चेक करने की कि आप बता दें कि हिंदू आ रहा है, ये मुसलमान आ रहा है, सिख आ रहा है, पारसी आ रहा, ईसाई आ रहा, कौन आ रहा है? आप कैसे करेंगे लोगों को? अगर हाँ बिल्कुल आपने सही सुनिए कहा कि मैडम, कोई मशीन नहीं है, लेकिन हम उन अराजक तत्वों को रोक सकते हैं, हम कमी ला सकते हैं, हम गलत चिंता करने वालों को कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, अरे बढ़ावा मैडम, नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं? क्या क्या ये पूरी इजाजत देते हैं कि अरे भाई मेरी बात आने दीजिए, एक करके ऐसे मत कीजिए बीच में, एक करके बात आने दीजिए। अब दरअसल सवाल यह है कि अगर उत्तराखंड की जो सरकार है उसको इससे राजनीतिक लाभ हो रहा है तो ठीक है, हो सकता है अपने राजनीतिक लाभ के लिए उतर रहे हो, लेकिन हमारा मानना है कि आज की तारीख में भी जब आप कह रहे कि जो तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उस दशक में अगर माहौल इस प्रकार का बनाएंगे कि यहाँ पर जो है गिने जाएंगे कौन किस धर्म का रहा, किस जाति का रहा, उस कुंभ मेले में जो अगले साल होने जा रहा है आप कैसे रोक लेंगे लोगों को नहाने से? अगर आप उनको रोक लेंगे, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है, वहां तो स्नान कराने की चुनौती है, ये तो देखना बहुत दूर की बात है कौन किस जाति किस धर्म का व्यक्ति है। अगर इस प्रदेश के भीतर प्रचंड बहुमत की सरकार आने के बाद इस प्रकार के हथियार अपनाए जाएंगे तो मेरा मानना है कि इससे इस देवभूमि का माहौल खराब होगा, यहाँ के जो रोजगार है वो खराब होंगे, जो स्वरोजगार है वो खराब होंगे और निश्चित रूप से आपको क्या, एक छोटा सा सवाल, एक जवाब भी गजेंद्र जी, कि आपको क्या लगता है कि वाकई ये एक चिंता है और इस चिंता की वजह से ये फैसला लेने के लिए बातें चल रही हैं, या फिर राजनीतिक तौर पर चुनाव है और इसलिए इसको लिया जा रहा है? देखिए मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना कि देहरादून के पुलिस कप्तान के लिए बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि ये जिहादियों से मिला हुआ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट नैनीताल का आदेश है कि 6 पुलिस वालों ने रुड़की में एक मुस्लिम युवक को डुबा के मार दिया, उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोर्ट से आदेश हो रखे हैं। क्यों डुबाया? कोई कारण नहीं किसी के पास बताने के लिए। अगर इस प्रदेश का, एक शांत प्रिय प्रदेश का माहौल इस प्रकार से बनाएंगे तो निश्चित रूप से किसका प्रदेश किसका कुछ ऐसा नहीं कि कल के दिन सबसे खराब प्रदेशों में प्रदेश गिना जाने लगे। नहीं और जो ये मैडम कहती है इनको मक्का मदीना जाना है, ये बढ़िया गजब बात है। ठीक है, कमलेश जी का जवाब ले लेते हैं गजेंद्र जी, कमलेश जी का जवाब ले लेते हैं, फिर गरिमा जी के पास आते हैं। कमलेश जी, आता हूँ, गरिमा जी आपके पास भी आता हूँ। कमलेश जी, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के खिलाफ है, एक विशेष वर्ग के खिलाफ है। अरे भाई मुझे एक बताइए, इतनी सारी जो योजनाएं हमारी चल रही है, उज्ज्वला की योजना चल रही है सबको मिल रही है, पीएम आवास की योजना सबको मिल रही है, आयुष्मान से इलाज सबका हो रहा है, हम तो कोई भेदभाव नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारे धर्म स्थल की परिधि है, उसकी सीमा है, वहाँ पर ऐसे अराजक तत्व ना पहुँचे, बस हमारा कहना ये है। लेकिन तुम कौन होते हो भाई? कांग्रेस कौन होती है? कांग्रेस कौन होती है हमारे धर्म स्थलों को पाखंड में बनाने वाली? कांग्रेस कौन होती है हमारे धर्म स्थलों को जो है खराब करने वाली? क्या कांग्रेस है क्या ठेकेदार? कांग्रेस तो केवल मुस्लिम वर्ग की ठेकेदार रही है, हमेशा माइनॉरिटी की ठेकेदार रही है। तो भाई आप बताओ ना कौन से ठेकेदार हो? आपने तो संरक्षण दिया हमेशा, आपने तो हमेशा लैंड जिहाद से लेकर के और मजारों तक का संरक्षण देने का काम किया। आप बताओ, आप ठेकेदार नहीं है? आप ठेकेदार नहीं बने क्या 7 साल तक? आपने पूरी ठेकेदारी करी और आपने उन्हीं लोगों को संरक्षण देने का काम किया। गरिमा जी, कुछ अच्छा हो रहा है, सुधार हो रहा है तो उसको होने दीजिए। गरिमा जी, देखिए मैंने साफ सी अपनी बात पहले ओपनिंग कमेंट में ही रख दी आनंद जी कि सारी अराजकता, सारे धार्मिक स्थलों की मान मर्यादा भंग सिर्फ अगर धामी सरकार के कार्यकाल में हो रही है तो इनको कुर्सी से उतर जाना चाहिए। अगर डेमोग्राफी चेंज करने से रोक कौन रहा है इनको? वापस उत्तराखंड का स्लोप लौटाइए। डेमोग्राफी चेंज होने क्यों दी आपने? और आप प्रचंड बहुमत की सरकार है, डेमोग्राफी चेंज होने से रोक क्यों नहीं पा रहे हैं आप? तो कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर विफल है धामी सरकार, इसीलिए इसको हथकंडा अपनाना पड़ रहा है ये हिंदू और गैर हिंदू वाला। अब हम देखते हैं ना अर्ध कुंभ आने वाला है 2027 तक, कितना किसको रोक पाते हो? सारे फिर लोग घूमते हुए दिखेंगे वहाँ, यही तो। चलिए, अब 2027 में चुनाव होने वाला है, लेकिन जो फैसले लिए जा रहे हैं या जिसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं तो उसको 2027 के चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। बहरहाल अब ये जो एक चर्चा हो रही है कि 4 धाम में
गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगा दिया जाएगा और इसकी कवायद चल रही है। तो अब ये जो फैसला आएगा तो उस फैसले के बाद इसको कैसे लागू किया जाएगा और फिर उसका कितना इम्पैक्ट वहाँ के अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगी और उसकी जो अपनी उत्तराखंड की जो अपनी एक पहचान है देवभूमि के तौर पर, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अब देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए कमलेश नमन जी, गरिमा दसौनी जी और गजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।